सारा ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस खोखले आदमी के शरीर पर मार दी। इस खतरनाक समय में डेविड एकदम सही वक्त पर वहां पहुंच गया। सारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो डर के मारे रोती हुई डेविड के गले लग गई। फिर डेविड ने देखा कि अभी जो गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ट टावर का रखवाली करने वाला पहला सैनिक था और खोखला आदमी नाम भी उसी ने रखा था। लेकिन आखिर में वो खुद भी एक खोखला आदमी बन गया। इस खाई ने न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान ली थी। इस छोटी सी मुसीबत के खत्म होने के बाद दोनों ने बिना कोई देर किए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें सबसे ऊपर जाने वाली सीढ़ियां मिल गई, लेकिन इसके लिए उन्हें सामने मौजूद इस झूलते हुए पुल को पार करना था जिस पर ढेर सारे मॉन्स्टर लटके हुए थे। ये मॉन्स्टर ऐसे लग रहे थे जैसे लैब में बनाए जा रहे हों और अभी ये सब सो रहे थे। दोनों बहुत ही संभल कर आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियां बस पास ही थी कि तभी सारा का पैर किसी चीज में चिपक गया। इसकी वजह से मॉन्स्टर तुरंत जाग गए। डेविड ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और रास्ता बनाने लगा, लेकिन लैब में तैयार हो रहे इन मॉन्स्टर्स की ताकत भी कम नहीं थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारा ने एक ग्रेनेड फायर कर दिया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वो विशाल मिसाइल लॉन्च टावर बहुत ही शानदार लग रहा था। जब वे चोटी पर पहुंचे तो उन दोनों को मेंटेनेंस विभाग का एक गोदाम मिला। वहां उन्हें कुछ पुरानी जीपें मिली और इन गाड़ियों में बहुत ही दमदार विंच सिस्टम लगा हुआ था जो घाटी की दीवारों पर चढ़ने के लिए एकदम सही था। इसके बाद सारा ने पूरा एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को सीधे पूरब की चट्टानों की तरफ दौड़ा दिया। फिर उन्हें वो टूटी हुई जिपलाइन मिल गई। लियो ने जल्दी से उस जिपलाइन को जीप के विंच से बांध दिया। तभी उन म्यूटेंट लोगों को उनकी भनक लग गई। सारा ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। आधी गोलियां खत्म होने के बाद दोनों ने जल्दी से अपनी जगह बदली। लियो ने मोर्चा संभाला और दुश्मनों को मार गिराया, जबकि सारा ने जीप स्टार्ट कर दी। उन दोनों का तालमेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत पुराने पार्टनर हो। इस तरह उन्होंने गाड़ी के विंच का इस्तेमाल किया और घाटी के तल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। धीरे धीरे उस घने धुएं को पार करते हुए आखिरकार उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दी। लेकिन ऊपर जाना इतना आसान नहीं था। दीवार पर बहुत सारे काले साए पागलों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे लियो का हाथ पकड़ लिया। शुक्र है सारा का जिसने उसे लात मारी। फिर सारा ने जल्दी से टूल बॉक्स को एक्सीलेटर पर रख दिया ताकि वे दोनों अपने हाथ खाली करके पूरी ताकत से लड़ सके। उन म्यूटेंट लोगों की ताकत बहुत भयानक थी और बिना किसी सहारे के उनके चढ़ने की स्पीड भी हैरान करने वाली थी। एक भयंकर लड़ाई होना तय था। तभी साइड से एक म्यूटेंट ने अचानक छलांग लगाई और लियो को लगभग अपने साथ ही नीचे गिरा दिया था। लेकिन इस मुसीबत में भी उनका फायदा हुआ। ये जगह फ्यूल टैंक के बहुत करीब थी। लियो ने जल्दी से टैंक को पंचर कर दिया और सारा फ्यूल नीचे गिरने लगा। फिर उसने एक मोलोटोव कॉकटेल फेंकी और पल भर में ही आग भड़क उठी। जल्दी चलो। और आखिर में दोनों ने रस्सी काट दी और उन म्यूटेंट के ऊपर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद दोनों ने अपने हाथों से चट्टान पर चढ़ाई की और अपनी गजब की ताकत के दम पर बचने में कामयाब रहे। अपने घावों का इलाज करने के बाद उन दोनों को नहीं पता था कि वे इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं। अगर वे इन्फेक्टेड थे तो उनके पास सिर्फ 5 दिन का समय बचा था। लियो को इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। लेकिन अब बात अलग थी क्योंकि सारा की वजह से उसके पास जिंदा रहने की एक वजह थी। सारा ने तुरंत कहा कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। फ्रांस में एक सुरक्षित जगह है जहाँ हम जब तक चाहे रह सकते हैं। लेकिन लियो नहीं चाहता था कि उनके बाद और भी सैनिकों को बेवकूफ बनाकर यहाँ बलि का बकरा बनाया जाए। इसलिए दोनों ने मिलकर इस साजिश को रोकने का फैसला किया। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब वे घाटी के किनारे मौजूद सभी डिफेंस रडार को नष्ट कर दें, जिससे आवारा कुत्तों का ऑटो डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाए। और कल ही हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने का दिन था। शक से बचने के लिए उसे पहले वापस दूसरी तरफ जाना होगा। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि अगर 5 दिन बाद वे इन्फेक्टेड नहीं हुए तो वे